शिक्षा मंत्री ने किया देवरी खनेटी पंचायत घर का लोकार्पण। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत देवरी खनेटी पंचायत घर का लोकार्पण किया। भवन का निर्माण कार्य 14,80,000 रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय नागरिक को नए पंचायत घर के लिए बधाइयां दी और आशा व्यक्त की कि इस भवन के निर्माण से पंचायतों के कार्य में सुविधा मिलेगी और कार्य दक्षता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने पंचायत भवन के फर्नीचर हेतु 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। विधानसभा क्षेत्र में हो रहा सर्वांगीण विकास। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रक्रिया में विधानसभा क्षेत्र जुब्बल नावर कोटखाई में पिछले करीब 3 वर्षों में चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। कोटखाई की ग्राम पंचायत देवरी खनेटी की अलावंग नक्सेटली रेयो घाटी वाया कांगी नाला सड़क की प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक पासिंग की गई, जिसका निर्माण 2.92 करोड़ की लागत से करवाया गया। इसके साथ 30 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवरी खनेटी के भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी खनेटी भी शामिल है। सड़कों के महत्व पर विशेष बल देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमारा क्षेत्र सेब बहुल क्षेत्र है और सेब ही हमारी आर्थिकी का आधार है। सेब के कारोबार से लगभग 5 लाख लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि सड़कों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, जिससे कि बागवानों की फसल समय पर बाजार में पहुंच सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस दृष्टिकोण से भी सड़कों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस समय सड़क निर्माण पर 400 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिससे कि हर एक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके। इसी के मद्देनजर पिछले लगभग 3 वर्षों से भी कम समय के दौरान जुब्बल नावर कोटखाई में 141 नई सड़कों की सफलतापूर्वक पासिंग की गई है और ये सिलसिला आने वाले समय में भी जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष मानसून के समय में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण आधारभूत ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें कि 3000 करोड़ का नुकसान केवल सड़कों का हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त जुब्बल विद्युत मंडल के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए से बिजली सेवा को सुदृढ़ और सशक्त किया जा रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष जुब्बल नावर कोटखाई मोतीलाल डेटा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कोटखाई तहसील यूनियन अध्यक्ष गुमान सिंह चौहान, स्थानीय पंचायत के प्रधान नीरज रोंगटा और साथ लगती पंचायत बदरूनी के प्रधान सतीश बासोली, एसडीएम जुब्बल कोटखाई गुरमीत नेगी, बीडीओ जुब्बल कोटखाई करण सिंह एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।